अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही पंजाबी में लफ्ज़ थरथली मचाने वाला है। बहुत ही अहम मालूमात जो है वो मैंने आपको देनी है। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग के सामने इस बात का जिक्र किया था कि खान साहब जो हैं वो भागने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर जो है वो उनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डाल दिया गया है, यानी कि नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम जो है वो शामिल हो गया। अब तक हमारे इदारे जो हैं वो नो फ्लाई लिस्ट में PTI के 600 अरकान के नाम जो हैं वो डाल चुके हैं, जो कि अब इस मुल्क से भाग कर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा नहीं नहीं आपने ऐसे ही कह दिया होगा, इस बात का क्या सबूत है? तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीज़ें और कुछ बयानात आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले आप लोगों को उस वक्त भी यकीन नहीं आया था जब वो खान साहब जो इतने पेट्रियाटिक बनते थे, वो खान साहब जो दूसरी पार्टीज को, पूरे PDM के लीडरान को बताते थे कि ये तो गद्दार हैं, ये तो डील करके बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि वो तो पॉलिटिकल असाइलम लेकर चले गए हैं। अभी गुज़श्ता रोज इमरान खान की जो पेशी हुई उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने इस बात का इतराफ़ कर लिया, अपने मुंह से उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले एस्टैब्लिशमेंट थे। नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरह से नहीं गए थे, ना उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन की थी, ना पनामा का मामला था, ना कोई और चीज मामला था, ना अकामा का मामला था, ना बेटे से तनख्वाह लेने का मामला था। तो इमरान खान ने कहीं ना कहीं वो कन्फेशन भी कर लिया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान जो है उस वक्त भी आपको यकीन नहीं आया था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान ने मैक्सम मोर को, अमरीकी कांग्रेस की जो मेंबर हैं, उनको इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जब आप अमेरिका की मदद से मुझे बना देंगे प्राइम मिनिस्टर तो मैं पाकिस्तान की फौज को खत्म कर दूंगा। वो लेटर मैंने आपको सबूत के तौर पे दिखाया था जिसमें इमरान खान ने ये लिखा है कि मैं पाकिस्तान के एटमी तनसीबात को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं। और अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब बस गिरफ्तार हुए और उसके बाद कुछ लोगों ने गलत फहमियां फैलाई जिसकी वजह से लोगों ने गुस्से में आकर इन तमाम हमारी जो अमलाक हैं और जो आर्मी की तनसीबात उनको जलाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी एजेंसियों के पास इस वक्त ऐसे ऐसे सबूत हैं जो आपकी सोच से भी बाहर हैं। और ये पूरा एक प्लान था जो पिछले पूरे 1 साल से चल रहा था कि किस तरह से खान साहब जो हैं वो अगयार के साथ मिलकर प्लानिंग करते थे और फिर जूम मीटिंग के थ्रू अपने तमाम वुज़रा को बताते थे एवं ही ये सारे छोड़ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो अब जनाब अली मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी चीज़ें हो गई और खान साहब ने देखा कि अब मेरी पार्टी टूट गई है, खान साहब ने देखा कि जहांगीर तरीन अब अपनी पार्टी बनाने चाह रहे हैं, खान साहब ने जब देखा कि अब जो है वो सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं अकेला रह गया हूं और अब किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, तो बताने वाले ये बताते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब के दरमियान बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे को इल्ज़ामात दे रहे हैं। बुशरा कहती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ और खान साहब कहते हैं कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद इनका जो झगड़ा हुआ वो काफ़ी तूल पकड़ गया और उसके बाद फाइनली खान साहब ने इस पूरे मामले से एस्केप करने के लिए, इस पूरे मामले से निकलने के लिए जो सबसे बड़ी प्लानिंग की, वो प्लानिंग ये थी कि अब वो फाइनली अमेरिका को ये बताएंगे कि मेरे ऊपर जो है वो हमले करवाए और इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है। और खान साहब ने ये बात की भी है। खान साहब ने अमेरिकी गवर्नमेंट को कहा है कि मेरे साथ ये वो हाल करना चाहते हैं जो इन्होंने सलमान तासीर का किया था। पिछले व्लॉग्स में भी मैंने इशारतन बात की थी और अब मैं ज़रा ज़्यादा खुल के बात करती हूँ कि आपको मैंने बताया था कि खान साहब के वो ऑडियोज़, उनकी कॉल्स भी सामने आ चुकी है जिसमें खान साहब ने ये बात की है कि जनाब सलमान तासीर की तरह का मेरा हाल करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा पाकिस्तानी कौम से ये सवाल है कि अपनी अकल, अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताइए, अगर किसी को असैसिनेट करना हो, अगर किसी को मारना हो, तो आप उसको गोली, जिस तरह खान साहब के ऊपर वो कहते हैं कि जी गोलियां भी चली, तो खान साहब को सलमान तासीर का नाम लेना क्यों याद रहा? खान साहब ने सलमान तासीर का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसमें ब्लास्फेमी थी। इसलिए खान साहब ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि अमेरिकन एजेंडे पे काम किया, मैंने क्योंकि आर्मी तनसीबात पे काम, यानी उनका इशारतन उनको कहने का मकसद ये था कि मैंने आपकी सारी वो बातें मानी तो अब वो मेरा वो हशर करेंगे जो सलमान तासीर का कर रहे हैं। इसीलिए आसिया मलूना को भी इन्होंने छोड़ा। इसीलिए वो आसिया के बारे में अमेरिका से जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हमने आपके लिए कितना कुछ किया, देखिए हमने आपकी खातिर ये सब कुछ किया, हमने आसिया को भी छोड़ दिया। तो अब खान साहब ने जब ये बात की तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अपनी अलविदाई एक तकरीर वो तैयार कर चुके थे और खान साहब ने ये बात भी कर दी पाकिस्तानियों को दोबारा से बहकाने के लिए कि जनाब ये मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने रूहानियत के ऊपर, जो उनके मुताबिक रूहानियत है लेकिन असल में वो रूहानियत है, कि मैंने दरअसल रूहानियत के ऊपर जो ना अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई थी और इसलिए मुझे उसकी सजा देना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर एक नया फसाद, बाहर के मुल्कों में एक नया फसाद। तो खान साहब ने फाइनली ये प्लानिंग की कि वो अमेरिका से ये कह चुके थे कि आप लोग मुझे पॉलिटिकल असाइलम दीजिए, मुझे आप जो है वो सियासी पनाह दीजिए और मैं अमेरिका आना चाहता हूँ, अब मैं पाकिस्तान में मजीद नहीं रह सकता।
اگر میں پاکستان میں رہا تو یہ میرا حال جو ہے سلمان تاثیر والا کریں گے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں. فیصل کریم کنڈی ہیں جی, انہوں نے آ کر یہ راز فاش کر دیا, اور وہ کلپ بھی آپ سن لیجئے. تو سوچئے کہ اگر ایک عام وزیر آ کر آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پہ یہ بات بتا سکتا ہے تو ہماری ایجنسیز کے پاس, ہمارے مارخوروں کے پاس کس حد تک انفارمیشنز ہو سکتی ہیں, جو وہ شمبے کو گرفتار کر سکتے ہیں بلوچستان سے اور وہاں سے پکڑ کر اس سے معافی منگوا سکتے ہیں, تو وہ خان صاحب کا کیا حال کر سکتے ہیں, ذرا دیکھیے. ایک بہت اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں میں, اور یہ آپ نوٹ کر لیں. باوثوق ذرا سے ہمیں خبر ملی اور کنفرم تقریباً انشاءاللہ خبر ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ جس طریقے سے کانگریس مین کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں بات چیت شروع ہے. آپ لوگ کسی دن جو ہے وہ ہم اٹھیں گے صبح تو آپ کی نیوز فلیش ہو رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درخواست دے دی ہے یو ایس میں. لیکن مجھے یو ایس کانگریس مین سے بھی یہ سوال کرنا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے بھی عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کا یہاں پر ایک کیس چل رہا ہے, اس کو بھی آپ آ کے اس کا ٹرائل کا بھی سامنا کریں. امریکہ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے, ادھر بھی جو ہے کانگریس مین کو چاہیے کہ ان سے سوال کریں کہ آپ کے خلاف جو امریکہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا. اب میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو پہلے بھی میں اپنے 2-3 ولاگز میں آپ کو دکھا چکی ہوں. بار بار دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی, کڑی سے کڑی آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس قادیانی کا ویڈیو دیکھیے. یہ وہ جو اس کا ایک ابا تھا نا پہلے والا, گوہر شاہی, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا ہوا. تو اب یہ جو نیا اپنا پلیٹ فارم چلا رہا ہے, وہاں سے اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جسے بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. اس نے عاصم منیر کے بارے میں جو باتیں کی تھیں آپ سنیں گے, اور پھر 9 مئی کے واقعے کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ پورے قادیانی اور یہودی لابی پاکستان میں کیا کروانا چاہ رہی تھی. ان کو پہلے سے کیسے پتا چل گیا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے عبرتناک واقعات ہونے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں وہ ملک سے باہر تھے. ان کا پلان تھا کہ ملک کے اندر اس حد تک توڑ پھوڑ ہوگی, عام عوام چڑھ دوڑیں گے جو آرمی کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر, اور اس کے بعد ملک کے اندر جو ہے ہنگامی سچویشن پیدا ہو جائے گی. اور آرمی چیف کے انڈر جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں, جو بغاوت کے اوپر لوگوں کو اکسا رہے تھے, کچھ حاضر سروس افسران بھی تھے, وہ سارے مل کر ٹیک اپ کر لیں گے, ٹیک اوور کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جیت ہی جیت ہوگی. پھر ہم جو کہیں گے وہ ہوگا. اور عمران خان ہمارے اشاروں پہ پہلے ہی چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ عمران خان کو 2035 تک انہوں نے ملک کا نعوذ باللہ وزیر اعظم اس لیے بنانا تھا کیونکہ انہوں نے عمران خان سے یہ سپیچ بھی تیار کروا لی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میرے منہ میں خاک کے ڈیفالٹ کر گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ کو, ایک سید کو لا کر ہمارا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گندی غلیظ سوچوں کو جواب دیا ہے کہ ایک طاقت وہ ہے جو سب سے سپریم پاور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیے. 11 اپریل کا وقت دیا ہے, ہم 11 کا دیا تھا, 11 اپریل کو دیا ہے ہم نے وقت. اگر 11 اپریل سے پہلے کچھ نہیں ہوا نا تو ہم اس بندے کو جس کا نام عاصم منیر ہے, اللہ کی عزت کی قسم ایسا الٹا لٹکائیں گے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا عذاب کسی پر نہیں آیا ہو. بات صرف یہاں تک نہیں رکتی, بلکہ 2035 تک ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ عمران نیازی کی عمر 70 سال ہو گئی ہے. تو پتہ نہیں جناب کتنے سال یہ بندہ جیتا ہے, ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کس طرح کے دعوے کرتے تھے ماضی میں. میں آپ کو فواد ڈبو کا ایک ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2028 تک بھی خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے, اور جو ہے نا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ذرا آپ یہ فواد ڈبو صاحب کا ویڈیو دیکھیں. پہلوان نہیں ہے آپ. جنوری میں کیا, جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے. آپ زور لگائیں, زور لگانا تو آپ کا حق ہے, آپ زور لگائیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں, کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی. اچھا جناب, ایک طرف تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے وہ اتنا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, یہ کوئی پوائنٹ مس نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے کور کمانڈر ہاؤس سے ایک بندے نے مور چوری کیا تھا, اور اس نے بعد میں جب وہ زیر حراست آیا تو اس نے کہا کہ جناب میں تو اس لیے وہاں گیا تھا کہ میں تو مور چوری نہیں کرنے گیا تھا, میں تو مور کو ریسکیو کرنے کے لیے گیا تھا. انہوں نے اس کی تصویریں بنا کے اس کو فوٹو شاپ کر کے لوگوں کو یہ دکھانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ کتنی ظالم ہیں, ہمارے پولیس والے کتنے ظالم ہیں, انہوں نے اس شخص کو مار دیا ہے. اور اس کے بعد فائنلی اب ہمارے ادارے جو ہے
نا वो इन्हीं की ज़बान में जवाब दे रहे हैं. अब जेल से उसका पैगाम उन्होंने जारी किया जिसमें वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. हैव अ लुक. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे वालिद का नाम अजीजुर रहमान है. 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस में वाक़या हुआ था उसमें मेरे पास फोन था जिसकी वजह से मैं कैंप जेल में बंद हूँ. आज 25 तारीख 5वां महीना 2023 बरोज जुमेरात रात 8:30 बजे का वक्त है. जिस कैंप जेल में मैं बिल्कुल खैरियत से मौजूद हूँ. शुक्रिया. जी, तो आप लोगों ने देखा. अब इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो दिखाना चाहती हूँ. ये जो शख्स है इसके बारे में भी आपको याद होगा कि कोर कमांडर हाउस के अंदर इसने जलाओ घिराव किया था, आग लगाई थी. और ये जो शख्स है इसके बारे में इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बता रहा है कि आप सियासतदानों के आलाकार बन के उनके पीछे तोड़फोड़ मत किया करें. ये कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा हुआ शख्स था और ये सरकारी मुलाजिम भी था. और अब ये जिन माँ बाप का बेटा है वो भी इसकी जान को बैठ के रो रहे हैं. अगर इसकी शादी हुई होगी तो इसके बीवी बच्चे भी इसकी जान को बैठ के रो रहे होंगे. और ये शख्स जो है ये सरकारी मुलाजिम था, सरकारी मुलाजमत से भी हाथ धो बैठा. तो आप सोचें कि इसका क्या हशर नशर होगा. इसका भी वीडियो देख लीजिए. आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ. जैसा कि आपको पता है लिबर्टी में उस दिन एहतजाज हुआ 9 मई को और सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए. बीच में चंद लोग जो मुश्तिल थे उन्होंने पुलिस से भी बदतमीज़ी की. मेरी वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई होगी जिसमें मैं पुलिस को यानी कि लोगों को पीछे कर रहा था कि पुलिस से बदतमीज़ी ना करें. और ये चीज़ें लोग फिर भी मेरे जो है वो गले डल रहे थे, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे थे. उनको मना किया कि एक लेन चलती रहने दें, जिसके बायस काफ़ी वहाँ पे लोग मौजूद थे जो देख रहे थे. क्योंकि मैं उनको कह रहा था कि रोड बंद होगी, कोई एम्बुलेंस या कोई भी बीमार होता है, कोई भी जा रहा होता है, मेन रोड है, आप एक लेन खोल दें, उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें चलती रहें. लेकिन मेरी उधर क्यों मेरे भी उधर लोग गले डल जाते थे. तो खैर इधर से जब इतना पता चल गया था कि यहाँ से इतना मामला ख़राब हैं, तो यहाँ से जब ये गिरजा चौक क्रॉस किया, आगे आर्मी का मेस था एक, वहाँ पे भी जाके लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू की. वो भी मैंने एक वीडियो बनाई कि जब इतनी चीज़ें देख रहे हैं आपके तोड़ फोड़ और ये चीज़ें हो रही हैं और आप ये रास्ते क्रॉस करते चले जा रहे हैं आगे तक, तो इनमें से हमारे जो लीडर्स थे मौके पे, वहाँ पे लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर यास्मिन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और उमर सरफराज चीमा साहब और बाकी जो दीगर जो लीडर्स थे, इनको चाहिए था कि वहाँ पे जब इतनी इन्होंने जगह इस तरह करते जा रहे हैं, इनको चाहिए था कि वहाँ पे अपने कारकुनान को कहते रुको, यहाँ पे इधर से आगे ना जाओ. लेकिन किसी ने भी वहाँ पे रोका किसी को भी. और उधर जाके लोगों को, अगर इसको मैं यही कहूँगा कि उकसाया कि लोग उधर जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं और रास्ते में इन्होंने किसी को भी नहीं रोका. तो ये जिनकी अभी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, मेरे घर भी पुलिस के रेड पड़ रही है बार बार. तो इन चीज़ों में मैं खान साहब आपको मैसेज दूंगा, मरता जो है वो फिर कारकुन है. बाकी जो लोग हैं वो अपनी जो लीडर्स हैं उन्होंने तो अपनी बेल करवा लेनी है, उनके पास वसाइल भी हैं. मैं खुद कुछ लीडर से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नहीं पकड़े गए अभी के ये मामला हैं. लेकिन जी, तो जनाब ये थी आज की सारी खबरें. अब आप लोगों की बारी है. आइए कमेंट सेक्शन में इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में ये शेयर कीजिए. पर्सनली जवाब दूंगी. मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.